बात करेंगे समीना बिलाल पे। मोहम्मद इब्राहिम का फेस रिवील पर फुफियों के मुंह शॉपर की तरह लटके हुए थे। आखिर बिलाल की अम्मा साहबा ने वो वाली फुर्तियां क्यों ना दिखाई जो अली के बच्चे की पैदाइश पे दिखाई। आखिर आयशा औरतों का रंगीला और आमना पीरनी कमरे पे किस चीज की डिस्कस कर रही थी। फसादी उमैर ने आयशा को फिर टारगेट बनाया, पर आयशा ने भी फसादी उमैर का असली चेहरा दिखाया। वो गजल तो आपने सुनी होगी, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। गुजरांवाला की चिड़ी जो इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, इतनी स्पीच दे रही थी, आखिर किस चीज को छुपाया जा रहा था और इतनी वजाहतें क्यों पेश की जा रही थी। और थोड़ी बात करेंगे मोमना मीसनी और 70 की दाई के हीरो पे कि आखिर अम्मी भी यहाँ आ गई और बेशर्मी बगैरती की सारी हदें पार कर दी। अनमोल मासी, उसको भी हॉस्पिटल में डिलीवरी दिखाई गई। नहीं दिखाया तो सिर्फ अंदर ऑपरेशन थिएटर नहीं दिखाया, नहीं तो मोमना मिसरी का हथनी जैसा जिस्म अली ने कैमरा में कैप्चर किया। आखिर चल क्या रहा है जोकर टब्बर में, किस चीज को छुपाया जा रहा है और इतने महंगे गिफ्ट। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। और उमैर को समीना की मां ने ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दिया, उसको जूते की नोक पे क्यों लिखा, क्या जख्म अभी ताजा है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, ऊंचे नाम फीके पकवान, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। मोहम्मद इब्राहिम का फेस रिवील। सबसे पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बच्चे हैं बिलाल और समीना के। अल्लाह इनकी किस्मत अच्छी करे, अनफा के नसीब अच्छे करे। और मैं कहती हूँ गुजरांवाला की चिड़ी को अल्लाह सबर और हिम्मत दे ऐसी शॉपर लटकी फुफियों से मुकाबला करने का। बेटे का फेस रिवील किस मजबूरी में किया, ये क्यों बार बार कहा गया कि हम कंटेंट नहीं बना रहे, सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस मेमोरी इकट्ठी करना चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे थे जब फेस रिवील हुआ और सब इस घर में व्लॉगर है, किसी ना किसी के कैमरे में कैप्चर हो जाता है। पहले भी एक दो जगह फेस नजर आया और इस वजह से यहाँ आमना पीरनी हमें बहुत डिसार्ड नजर आई, डिस्टर्ब नजर आई, या खुले लफ्जों में कह ले कि आमना पीरनी के तवीज ठुस हो गए और वो जेलस हमें नजर आई जब उसने गेट से अंदर एंट्री मारी। और फिर जब समीना बता रही थी समीना की ओवर एक्टिंग, उस पर भी बात करेंगे, या कह लेंगे समीना का बेजा जोर लगा लगा के बोलना। क्या वो अपनी आमना पीरनी नन से मुतासर है, जैसे आमरा गला फाड़ फाड़ के बोलती है, समीना अपनी नंदों को कॉपी कर रही है, अपनी नंदों को गिराना चाहती है। अगर मैं मलबे और उसकी लुक की बात करती हूँ तो समीना ने उसको भी कॉपी किया जब उसका हेयर कट करवाने गई, उसके बालों को कलर करवाने गई, छोटा सा पौचू अनफा का पहन के, और वो वहां बैरिया में तस्वीरें बनाती हुई हमें नजर आई। और अगर नंद भाभी की बात की जाए तो एक दूसरे की मासियां बनती हुई यानी हेल्पर बनती हुई भी नजर आई और एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए भी नजर आई। अचानक से समीना का ऐलान जर्मनी जाने का, अचानक से इब्राहिम का फेस रिवील करने का ऐलान, ये सारी चीजें और उस पे समीना की ओवर एक्टिंग। लोग बड़े तजस्सुस में है, क्या समीना और बिलाल ने मोमना मीसनी को टारगेट किया, या ये कहना गलत नहीं कि मोमना मीसनी और अली ने समीना को टारगेट किया। वो कैसे किया मैं आगे जाके बताऊंगी। बहरहाल जी, आमना पीरनी और फसादी उमैर के मुंह शॉपर की तरह लटके हुए थे
और अगर मैं यहाँ समीना की बात करूं तो समीना जरूरत से ज्यादा बोल रही थी और बहुत ओवर बोल रही थी, एक्टिंग कर रही थी। वो गजल तो आपने सुनी है ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। क्या आपको नहीं लगता कि जितनी ओवर समीना हुई थी या जितना जोर लगा रही थी और जितना वजाहतें एक्सप्लेन कर रही थी, उसके पीछे क्या कहानी है। जो समीना के मुंह से अल्फाज निकल रहे थे, समीना के फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज क्यों उसका साथ नहीं दे रही थी। और अगर बिलाल की बात की जाए तो बिलाल के मुंह पे भी 12 बजे हुए थे। क्या बिलाल भैया साहब अपनी माँ की वजह से डिस्टर्ब थे? आखिर पिज्जा क्वीन ने बिलाल के साथ ऐसा क्यों किया जब उनकी ख्वाहिश थी कि ये कपड़े पहनाने और हमारा फोटो शूट होना है। तो अगर फिर वो उस ब्लॉग में आ भी गई तो वो फोटो शूट, वो खुशी। भाइयों, आपने नोट किया होगा जब आयशा और आमना पीर ने यानी औरतों के रंगीले के पुंह कैप्चर करने के लिए समीना अंदर पहुंची। मैंने यहाँ स्टार्ट में तस्वीरें इनके सब एक्सप्रेशन की लगाई हैं। सिर्फ आप वो चीजें और वो सीन आंखों के आगे लाके जब सोचेंगे ना, आपको तीनों फुफियों की मुनाफकत नजर आएगी। बिलाल को इन्होंने बुला के कैसे जलील किया, कैसे उसको निशाना बनाया और कैसे उनके बच्चों की तरफ अपनी नफरत दिखाई, वो भी आगे जाके बताऊंगी। जब समीना कैमरा लेके पहुंचती है और आमना पीरनी पीछे मुड़ के देखती है, आपने उसकी घबराहट और उसकी उदासी और उसके फेस पे करख्तपन तो देखा होगा। फिर आयशा ने कहा अभी मेरी फाइनल लुक नहीं दिखाना, अभी मैंने थोड़ा सा तैयार होना है। आयशा ने ये ड्रेस कितनी दफा रिपीट किया। क्या इब्राहिम के फेस रिवील पे या इब्राहिम की 8 बर्थडे पे क्या फूफियों को खुशी नहीं थी? क्या फूफियों के दिल में अरमान नहीं थे कि अपने भाई के बेटे के साथ फोटो शूट करें और एक अच्छी सी मेमोरी कैप्चर करें जो बच्चे को दिखाई जाए? कुछ ना कह के तीनों फूफियों ने सब कुछ कह दिया। और अम्मा जी उर्फ पिज्जा क्वीन के क्या कहने, वो आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में करनी है। अगला पार्ट मोमना मीसनी का होगा। आखिर आमना और आयशा क्या समीना की बुराई कर रही थी या समीना और उसके बेटे को लेके फेस रिवील के कंटेंट को डिस्कस कर रही थी? और अचानक कैमरा जो चला गया और पीरनी के तवीज सारे बिखर गए, उसका रंग उड़ गया। आखिर चल क्या रहा था दोनों बहनों में? आखिर आयशा ने अच्छे से तैयारी क्यों ना की? बिलाल ने कह के पुंह को कह के क्यों तैयार करवाया? अगर सुन्नत की बात करते हैं, लोगों ने बड़ा शोर वलवला मचाया हुआ था कि हकीका कर लेते, 8 मंथ की बर्थडे क्या होती है, ये सालगिरह क्यों होती है। तो यहाँ हमें गुजरांवाला की चिड़ी और बिल्लू भैया साहब ये कहते हुए नजर आए कि हकीका हमने कर लिया था, 2 बकरे थे। अनफा की दफा हम लेट हो गए थे, अब हमें पता चला, क्योंकि जब सेकंड बेबी होता है माँ को और बाप को पता होता है, वो मिच्योर होते हैं, उनको समझ लग जाती है। तो हम वही हकीका करके आए थे, वो सुन्नत के मुताबिक करके आए थे। मैं ये नहीं कह रहा तो बिल्लू भैया साहब, सिर्फ हकीकत सुन्नत नहीं, साडे मजहब च सालगिरह का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट किन्होंने सेट किया है? आप जैसे फैमिली व्लॉगरों ने अपनी बीवियों की, माँ की, बहनों की, बेटियों की नुमाइशें करके और फिर तरक्की की तरफ गए हैं। पर्दा हमारे इस्लाम में लागू है। आपकी बहनें तो पर्दा दूर की बात, दुपट्टा भी नहीं लेती। और जो नकाब जैसी चीज है उसका भी कंटेंट आपके घर से ही निकला। जबरदस्ती शादी, जबरदस्ती मतलब रस्में सारी निभाई मरियम साई ने। आपने यहाँ भी तब आपकी सुनते हो और फर्ज कहाँ थे? इस्लाम के ऊपर जो स्पीच दे रहे हैं वो उस वक्त कहाँ थी? आज आपने 8 मंथ की जो बर्थडे सेलिब्रेट की और आपने बताया कि किस को बुलाया है। अब देखते हैं कौन कौन आता है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा बहन भाइयों क्यों कहा गया? जब सबको बुलाया है, मोमना मीसनी 70 की दाई के हीरो को सरप्राइज दी, ईद दी, उनके घर से बर्गर बुर्गर खा के आए, फिर इनको डाउट क्यों था? बुलाया ही नहीं था या आने नहीं दिया गया?
आखिर उसी टाइम क्यों जाया गया हॉस्पिटल? अगर ईद के लिए डेट आगे ली जा सकती थी तो क्या मोहम्मद इब्राहिम के फेस रिवील के लिए एक दिन आगे नहीं लिया जा सकता था? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पिज्जा क्वीन भी फुर हो गई? हदीसें सिर्फ लोगों को याद ना करवाया करें, उस पर अमल किया करें। जैसे हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ था, लोग दुआएं मांग रहे थे, लोग अजाने दे रहे थे, लोगों के घर माल मवेशी तबाह हो गए थे, फसलें तबाह हो गई थी, और आपकी बहनें थुक में पकोड़े तल तल कर मौसम को एंजॉय कर रही थी। जब उनको आईना दिखाया गया तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, आप भी इसी दुनिया पे रहते हैं, आप कोई चांद पे। दीन और दुनिया का पता नहीं, कंटेंट बनाने का आप लोगों को पता है। और अगर बहन भाइयों यहाँ मैं खाने की बात करूं, लेग पीस देख के, मलाई टिक्का बोटी देख के, बिरयानिया पुलाव देख के समीना की रालें भी टपक रही थी। ऐसे नदीदों की तरह ये खाने को देखते हैं और टूटते हैं। अगर मैं मोमना मिसरी के घर की बात करती हूँ ना, छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर, उनका भी एक व्लॉग मैंने देखा जो सब घर से आउट थे, और छोटा टेडी बियर छोटे छोटे बाजुओं के साथ जो ससुर को खुश कर रहा था और आहद भैया साहब को खुश कर रहा था, गुरेज को। मैं हैरान होती इन लोगों से, इन नदीदे लोगों से। फिर मैं उन गरीब लोगों के बारे में सोचती हूँ कि जिनको एक टाइम का खाना भी मुयसर नहीं है। क्या वो ये व्लॉग जो देखते हैं, और जिनको होता भी है, वो तरीके से उन्होंने अपना एक टाइम टेबल सेट किया होता है कि 1 वीक में इस दिन चिकन पकाना है, ये दाल, ये सब्जी। जो हमारे मुल्क के हालात है ना, एक टाइम का खाना खाना भी मुश्किल है। जो अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं वो अच्छी तरह ये समझ सकते हैं, पर ये नदीदे लोग ऐसे चीजें दिखाते हैं और फिर ऐसे वो खाना खाते हैं जैसे पहली दफा ये खा रहे हैं और बहुत ज्यादा खाना हो गया, बहुत ज्यादा खाना हो गया, यही कहते हुए नजर आए। और समीना ने यहाँ कहा अपने भाई हसनैन को कि घर ले जाओ, कोई बात नहीं अगर बढ़ जाएगा। और ये खाने की टेबल जो सजी, उस पे मरियम साई ने क्या हरकत की, वो तस्वीर भी मैंने थंबनेल पे दिखाई हुई है। और मेहमानों को बैठाया गया, हर चीज पर जो चीजें नोट करने वाली थी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। सिर्फ जैसे ही वीडियो आई लोगों ने धड़ाधड़ देखी और कंटेंट बना डाला। और मुझसे मेरे यूट्यूब फैमिली काफी खफा थी कि सिस्टर आपका व्लॉग नहीं आया। तो बहन भाइयों, ये कहीं भी नहीं लिखा, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मैं भी बच्चों वाली हूँ। हर चीज को देख के कि अभी वीडियो आई है, आपको पता है इनकी 50-50 मिनट की वीडियोस होती हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे। हर चीज को देखे, और रसूलन जैसे आज वीडियो आई है, फिर रात को उसको मैं देखती हूँ, अगले दिन मैं जाके उस पर रिव्यू करती हूँ। बहुत सारी बहनें नाराज होती हैं, सिस्टर आप हमेशा दूसरे रिएक्शन वालों से पीछे चलती हैं। तो बहन, मैं पीछे चलूं या आगे चलूं, जो मेरे हिस्से के व्यूज होते हैं, जो मेरे हिस्से में लिखा होता है, वो मुझे मिल जाता है, क्योंकि मेरा यकीन कामल है। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तत्ता खा ला ठंडा करके और पते दी गल करके ही मजा आता। इतना टाइम नहीं कि अज करके वीडियो आए तो मैं अपने घर बच्चों छड़ के, हांडी रोटी छड़ के वीडियो वेख के तो मैं वीडियो बनाने बह जा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। और थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली का, चाहे मैं 1 दिन चाहे 2 दिन मैं लेट होती हूँ, आप लोग प्यार दिखाते हैं, आप लोग आके पूरी वीडियो देखते हैं और मेरे रिएक्शन को पसंद करते हैं। और उस वक्त मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लिखते हैं कि आपकी वीडियो का इंतजार था, आपके रिएक्शन का इंतजार था। तो दोनों हाथों से सल्यूट है कि आप मुझे पसंद करते हैं, आप मेरे रिएक्शन का, मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं। आप हैं, आपका प्यार है, तो आपकी सोनू सिस्टर है, वरना कुछ भी नहीं है। चलें जी, टॉपिक से हट गए हैं, बात करते हैं समीना की मदर की और गिफ्टों की। समीना जैसे ओवर एक्टिंग कर रही थी, समीना बार बार वजाहतें कर रही थी, और समीना कभी कर्टन उठा के देख रही थी, कभी रख कर, और वीडियो में समीना का ध्यान कम, इर्द गिर्द समीना का ध्यान ज्यादा था। आखिर क्यों, किस चीज को छुपा रही थी? क्या जो जर्मनी पहली दफा जाते हुए समीना बिलाल के साथ हुआ, क्या वो कहानी दोहराई जा रही है, या जानबूझकर रेड कारपेट की जगह वो कांटे लगाए जा रहे हैं जो उनको जाते हुए फिर रुलाएंगे, फिर जख्मी करेंगे?
समीना बिलाल के बच्चों के साथ फुफियों का प्यार हमें वो गिफ्टों में क्यों नजर ना। मैर और आमना पीरनी के बच्चों की बात करती हूँ तो फुफियां सदके वारी होती हैं। अगर लेटेस्ट बात करती हूँ तो अनमोल मासी के साथ जो आशा पू ने औरतों के रंगीले ने कंटेंट बनाया वो भी आपके सामने है। उसको आमना पीरनी के बच्चों आए तो अब क्या नाम है उसका, अब्दुल्ला शायद नाम है, उसको जो गिफ्ट दिए वो भी सामने है। और बिलाल के बेटे के लिए सिर्फ 2000 और $1 से मरियम साई ने 280 का जो गिफ्ट लेके दिया उसको मोहम्मद इब्राहिम को। क्या मरियम साई कब्रों में इतना पैसा लेके जाना है? कितना कमाती हो? खाली तुमने शादी वाले कंटेंट में जो कमाया, क्या अपने भाइयों के बच्चों से पैसा अच्छा है? या समीना आपको अपने बच्चों के साथ कंटेंट नहीं बनाने देती, ये सजा है उसकी? मोमना मिसरी ने अपनी बेटी को छोड़ा हुआ है ठगने के लिए, आयत को छोड़ा हुआ है ठगने के लिए, वो आपके कंटेंट का हिस्सा बनते हैं, इसलिए उन पे इनकी मेहरबानियां है। यानी अगर उधर से भी देखा जाए इधर से भी देखा जाए तो डॉलर को सल्यूट है, रिश्तों की तहजील है, रिश्तों में कोई मोहब्बत नहीं। अगर मैं समीना की मदर की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ आफरीन है इस लेडी पे, आफरीन है इस औरत पे। क्यों नहीं इस औरत को रिएक्शन वाले नाम देते, क्यों नहीं इस औरत की तहजील करते? इस औरत ने खुद अपनी इज्जत बनाई है, जो समीना की माँ है। अगर मैं रोकड़े की बात करती हूँ ना कि कितना उसने वर्ता जब से उसकी बेटी आई है, कितना उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दिया और उसको दिया, सब आपके सामने है। मामे आए, नानी आई और छांव हो गई, नगदी भी दी, गिफ्ट भी दिए। और अगर यहां मैं आपको याद करवाती जाऊं, आशा पू को और मरियम साई को ईद भी दी, सूट भी आए, बिलाल भैया साहब